श्री नंदगांव धाम है और यहाँ नंद बाबा के पूरे परिवार का दर्शन है। जिस प्रकार अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का घर है, उसी प्रकार नंदगांव में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। सिर से जो पगड़ी बांधे हुए हैं सबसे बड़े हैं नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता, और इन्हीं की वजह से हमारा गांव प्रसिद्ध है नंदगांव धाम। लहंगा खड़िया पहने हैं सबसे बड़ी है माता यशोदा जी। बीच में श्याम स्वरूप में दोनों भाई ने बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण और बलराम। मैया तरफ जो बांसुरी बजा रहे हैं छोटे भाई श्री कृष्ण हैं, और नंद बाबा की तरफ बांसुरी बजा रहे हैं बड़े भाई श्री बलराम हैं। आप लोगों ने हर जगह दर्शन किया होगा, बलराम जी का गोरे रंग में किया होगा। बलराम जी यहाँ श्याम स्वरूप में है। बलराम जी कभी बंसी भी बजाते हैं, बलराम जी हलधारी हैं। यहाँ बलराम जी बंसी बजा रहे हैं। सूरदास जी का पद है, मैया बोए दाऊ बहुत खिजायो और मोसो केत मोल को लीनो तू जसमत का बजायो, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कितकारो आयो। माता के लिए पुत्र एक भाव से होते हैं, एक सा ही श्रृंगार है और एक सा ही स्वरूप है। दूसरा कारण, नंदगांव में हमारी राधा मैया जी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे घर में बहू बेटी रहती है मर्यादा से और पर्दा से, उसी प्रकार राधा मैया सास के बगल में अपनी से कोने से है। राधा जी के नीचे छोटी छोटी दो प्रतिमा है, रोहिणी जी और रेवती जी। रोहिणी जी है बलराम जी की माता और रेवती जी उनकी पत्नी। और नंद बाबा के तरफ में भगवान के दो सखा हैं गाय चराने वाले, एक का नाम है मनसुका, दूसरे का नाम है धनसुका। रेल नाम श्री रामा मधुमंगल, और उनके नीचे छोटा दर्शन है वह श्री बांके बिहार जी का दर्शन है। नंद बाबा का पूरा परिवार है। कहते जग जाकी गोद में सो मां यशोदा की गोद में, जिनकी गोदी में सारा ब्रह्मांड खिलता है वह भगवान कृष्ण यहाँ पुत्र भाव से मां यशोदा की गोद में विराजमान है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन, मधुपुरी, बरसाना और ये नंदगांव। भगवान गोविंद का अवतार मथुरा में हुआ और जमुना पार पहुंचाया गोकुल गांव, क्योंकि नंद बाबा यहाँ नहीं रहते थे, रहने वाले थे गोकुल नगरी की। 2 साल और 3 दिन भगवान गोकुल में रहे। जब गोकुल में राक्षस लोगों ने अत्याचार किया, पूतना, सट्टासुर, अगासुर, तमनावल, तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया। यहाँ एक महात्मा हुए, कृष्ण अवतार से पहले बैठकर उन्होंने तपस्या किया, जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि, जिन्होंने राक्षस जाति को श्राप दिया, कोई भी राक्षस आएगा नंदगांव की सीमा में घुसकर पत्थर का हो जाएगा। तभी नंद बाबा ने भगवान कन्हैया जी का नंद महोत्सव किया, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जन्माष्टमी पर। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, और जय कन्हैया लाल की। नंदगांव का यही एक मुख्य दर्शन है जो आपको टीवी के द्वारा दिखाया जाएगा। नहीं, वृंदावन में आप लोग जाओगे 5000 मंदिर हैं, हर घर में मंदिर है। उसी प्रकार हमारे नंदगांव में भी हर घर में मंदिर बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, कभी भी नंदगांव में आए तो नंद बाबा के दरबार में आए। ये नंदगांव का मेन दर्शन है। नंद बाबा मंदिर पुजारी जी कन्हैया लाल गोस्वामी जी सेवा अधिकारी। राधे राधे। कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना, नंदगांव। ये नंदगांव धाम है, नंद बाबा के नाम से बसा हुआ गांव। अब मैं आपको यहाँ नंदीश्वर महादेव का दर्शन कराऊंगा, जो शिव भगवान कृष्ण के दर्शन करने के नंदगांव में आए हैं। ये आप दर्शन कर रहे हो भगवान शिव मंदिर है नंदीश्वर महादेव, जिनका मैं आपको वर्णन करके अभी आपको मैं बतलाऊंगा सबको। ये नंदीश्वर महादेव हैं जो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे, तो मैया यशोदा ने कन्हैया जी को दर्शन नहीं कराया कि बाबा तेरे ऊपर सर्प बिच्छू कातर है, मेरा कन्हैया छोटा सा है, आपको रोको देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो हमारे यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ जंगल में शिव जी ने जाके योगासन लगा लिया, उनका नाम है आशीश्वर महादेव। जब भगवान कृष्ण या नंद महल में रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण की आवाज सुनती है, मेरा लाला तो अब बहुत जोर जोर से रो रहा है, क्या किसी की कोई नजर तो नहीं लगी। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण को माखन मिश्री खिलाती, लड्डू खिलाती है, और दिन तो भगवान कृष्ण लड्डू और माखन मिश्री को खा के चुप हो जाते हैं, परंतु उस दिन भगवान कृष्ण चुप नहीं हो गए। तो गोपियों को बुलाया कि देखो गोपी, मेरे कृष्ण को क्या हो गया है, आज तो मेरा लाला बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो गोपी आई, गोपियों ने लाला को देखा कि लाला बहुत जोर जोर से रो रहा है,
तो गोपी मैया से कहने लगी, मैया कोई घर में तो नहीं आया? बाने हाँ सखी, एक घर में संत आया और उसकी एक ही हट्टी अपने गोपाल के दर्शन करा और मैं उनको दर्शन कराया नहीं। तो सखी कहने लगी, मैया तेरे लाला को कहीं उसी योगी बाबा की नजर तो नहीं लग गई? मान की पता नहीं गोपी। तो मान की मैया तेरे लाला को उसी की नजर लग गई है, तो जाओ जोगी को बुला के लाओ। चल रे जोगी नंद महल में ब्रिज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। मैया बाबा से कह रही है, बाबा जो तो कुछ चाहिए जो ले जा, परंतु मैं अपने लाला के दो दर्शन तो को ना कराऊंगी। तो बाबा कह रहे, मैया मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तेरे लाला के दर्शन चाहिए। देखो रे एक बाला योगी द्वार मेरे आया है, अंगी बबूत गले मृग छाला जोगी जटा रमाया है। अंदर से निकली नजरानी मोतिन थार बनाया है, ले भिक्या ये योगी बाबा मेरा लाल डराया है। बाबा आए द्वारे पर तो मैया से कहने लगी, मैया तेरा लाला कहाँ है? मैया कहने लगी, बाबा जब आप यहां से गए हो तब से मेरा लाला कन्हैया रोई रो रहा है, तो अपने लाला को माँ आप लेके आइए। मैया लाला को लेके बाबा के पास आई और मैया से कहने लगे, बाबा कि मैया अपने लाला को मेरी गोदी में दे। जब भगवान कृष्ण को माँ जसोदा की गोदी में बाबा ने लिया तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। जब भगवान कृष्ण और बाबा के नेत्र आपस में मिले तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। जब कन्हैया हंसने लगे तो मैया से कहने लगे, मैया अब तेरा लाला हंस रहा है, खुश है, अब तू अपने लाला को ले ले, मेरे को लाला के दर्शन है। जब मैया ने लाला को लिया तो भगवान कृष्ण फिर जोर जोर से रोने लगे। बाबा की गोदी में लाला जाते तो हंसने लगते हैं और मैया की गोदी में आते तो लाला रोने लगते हैं। तो मैया बाबा से कहने लगी कि बाबा तूने मेरे कन्हैया के ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है, जब से तू आया है मेरा कन्हैया रोता है और हंसता है, हंसता और रोता है। तू ऐसा कर अब काशी में मत जा। क्या रखा है काशी में? जो ब्रज में जो आनंद है, नंदगांव में जो आनंद है, वो आपको काशी में नहीं मिलेगा। तो बाबा कहने लगे, मैया मेरी 3 शर्तें हैं, जब आप मेरी तीनों शर्तों को मानो तो मैं ब्रज में वास कर सकता हूँ। बानी कौन कौन सी बाबा? मेरी आपको तीनों शर्त मंजूर है, पर आप रहो नंदगांव में। मैया मेरी पहली शर्त तो ये है, जब कन्हैया स्नान करे तो कन्हैया जी का मंगल आरती जो 4 बजे स्नान होता है, आज भी हमारे कन्हैया जी का जो चढ़ा हुआ चिन्नामृत है, आज भी हमारे बाबा का स्नान होता है, नंदीश्वर बाबा का। और जब दोपहर को भगवान कृष्ण का राजभोग प्रसाद लगता है तो झूठा प्रसाद कन्हैया जी का हमारे बाबा के लिए आता है दोपहर को, जो आज भी हमारे नंदीश्वर बाबा का उस राजभोग का भोग लगता है। और बाबा कह लेंगे, मैया मेरी तीसरी शर्त ये है, जब कन्हैया तेरा ब्रज में कहीं लीला करने के जाएगा तो उसकी कन्हैया का लीला का आनंद में भी हो। मैया ने कि बाबा आपकी तीनों शर्त मुझको मंजूर हैं, और आप रहो नंदगांव में। नंदगांव में जो पर्वत है भगवान शंकर जी का पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत। यहाँ पर जो पर्वत पे है ये सांडर ऋषि का पर्वत है। यहाँ पर सांडर ऋषि भगवान के अवतार से पहले यहाँ तप करते थे। जब नंद बाबा को गोकुल में मालूम हुआ यहाँ नंदगांव है जहाँ सांडर ऋषि तप करते हैं, और सांडर ऋषि ने यहाँ शराब भी दिया कंस के राक्षसों के लिए, कोई भी राक्षस देता आएगा तो सीमा से बाढ़ पासन पत्थर का हो जाएगा। तो नंद बाबा को मालूम हुआ गोकुल धाम में कि नंदगांव में ऐसे सांड ऋषि तप करते हैं और ऐसे कंस के शराब लगा हुआ है। तो नंद बाबा यहाँ पर आके रहे और यहीं पर नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का जन्म खुशी मनाया। जो यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म खुशी जन्माष्टमी के दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 3 लोक तीरथ नहीं और जैसी ब्रज की धूल, लिपट जात है अंग सो भागी जात यमदूत। जो संसार की मुक्ति करती है वो भगवान कन्हैया से पूछती है, प्रभु मैं संसार की मुक्ति करती हूँ, आप ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी मुक्ति हो जाए। मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए,
ब्रज रज उड़मस तक लगे और सहज मुक्त है जाए। जो ब्रज की रज है वो मुक्ति को भी मुक्ति करने वाली है, क्योंकि हमारे कन्हैया ने, नंद लाला ने इस मिट्टी को मुख में खाया है। 9 लाख गौ नंद बाबा के जितनो माखन होय, और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। हमारे घर में लाला 9 लाख गौ दूध मक्खन देती है, फिर भी तू मिट्टी खाता है। जसोदा सुन माई तेरी लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया कन्हैया कहते हैं मैया से, मैया जितनो आनंद मुँह मिट्टी खाने में आवे उतनो आनंद मुँह मक्खन खावे में ना आवे। तो आज भी आपने देखा होगा हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बाल रूप माना जाता है, जो आज भी घरों में मिट्टी खाते हैं। तो हमारे यहाँ इस मिट्टी खाने का बहुत बड़ा महत्व है। जो आज भी हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं वो इस मिट्टी को अपने घरों के लिए ले जाते हैं। आज भी इस मिट्टी से तिलक लगाते हैं, ब्रज की मिट्टी से, और थोड़ा उसको प्रसाद रूप में वो पान करते हैं। यार नहीं ब्रज राजकुमार सो, प्यार नहीं ब्रजवासिनी को सो, और हित नहीं हरि भक्ति बराबर, देश नहीं ब्रज मंडल जैसो। नाम रटे या कृष्ण राधिका, निर्मल है जमुना जल जैसो, और नाम नहीं मन मोहन कोसो, तो गाम नहीं नंद गाम ही जैसो। संसार में भगवान कृष्ण बलराम जैसा नाम नहीं है और नंदगाम जैसा धाम नहीं है। तो हमारा नंदगाम ये सभी तीर्थों में सबसे महत्व धाम है, नंदगाम धाम। हमारे यहाँ 4 धाम, जो 84 कोस यात्रा कर लेता है उसको 4 धाम जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे ब्रज के 4 गांव श्रेष्ठ हैं, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन। कहते हैं जिन भक्तों ने 4 गांवों की यात्रा करी उसको 4 धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। सब तीरथ कर आई पर बिमल कुंड न नहाई। तो हमारे ठाकुर जी का बिमल कुंड कामा में है, जो ठाकुर जी का, जिसको निज वृंदावन बोला जाता है, कामवन, या भगवान कृष्ण कामेश्वर महादेव हैं। तो इसी हमारे ब्रज 84 कोष में अनेकों दर्शन हैं। जहाँ जहाँ भक्त लोग 84 को, जो 40 दिन की यात्रा कार्तिक मास में होती है, सभी जगह भक्त लोग दर्शन यात्रा पैदल करने के लिए सभी स्थलों पे जाते हैं। तो हमारे नंदगांव का ये प्राचीन दर्शन है। नंद भवन को भूषण माई, जसुधा को लाल वीर हरधर को, राधा रमन परम सुखदाई, शिव को धन संतन को सर्वसु, मैं माँ वेद पुराणन गाई, मैं माँ वेद पुराणन गाई। नंददास को जीवन गिरधर, नंदगाम को कृष्ण कन्हाई। ये हमारे नंद बाबा का आंगन है। इसी आंगन में भगवान कृष्ण यहाँ खेलते थे अपने ग्वाल वालों के साथ में। यहाँ पर हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का राज सिंहासन है, जो कृष्ण बलराम साल में यहाँ 3 बार आते हैं। होली, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन, जो आज भी हमारे कृष्ण बलराम को यहाँ पुजारी जन गोस्वामी समाज के यहाँ लेके आते हैं। ये जो आंगन है, जो हमारे नंदगांव बरसाने की सबसे प्रसिद्ध जो होली होती है, रंग की होली, इसी आंगन में होती है। आज भी हमारे यहाँ बड़ी दूर दूर से भक्त लोग होली का आनंद लेने के लिए नंदगांव में इधर पधारते हैं। हमारे सब ब्रजवासी जन ऊपर से ठाकुर जी का होली का रंग चलाते हैं। यहाँ होली का रंग गुलाल, पिचकारी, भर भर के रंग, यहाँ केसर का घोला जाता है, केसू के फूलों का रंग बनाया जाता है। और इसी आंगन में सभी भक्तों को यह रंग में ठाकुर जी का रंग जो घोला जाता है, उसी रंग में सबको डुबोया जाता है और सब पर ठाकुर जी का रंग बरसाया जाता है। ये वही आंगन है। ये अक्रूर जी का रास्ता है, जो हमारे कृष्ण बलराम को, अक्रूर जी कृष्ण को लिवाकर मथुरा ले गए थे कंस को मारने के लिए। इसी रास्ते से आज भी हमारे यहाँ प्राचीन रास्ता, इसी भक्त लोग पैदल यात्रा करने के लिए आते हैं और यहीं से पैदल यात्रा करते हुए मथुरा की तरफ जाते हैं। इधर से जो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को यहीं से मथुरा ले गए कृष्ण को लिवा के कंस को मारने के लिए। यहाँ पर उद्धव जी का वन है,
जो उद्धव गोपी संवाद हुआ, उद्धव जी जो आए थे ब्रज गोपियों को ज्ञान देने के लिए, तो यहाँ से ब्रज गोपियों से उल्टा ज्ञान लेके गए। भागवत में उद्धव जी का वर्णन आता है कि ऊधो सुधो है गयो और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजा ही डुग डुगियो बजो प्रेम को ढोल। कि ऊधो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कछु काम न आमे, मूर्ख ज्ञान बतामे, जिनके संग में करो भलाई वो ही दोष लगामे। उद्धव जी तो यहीं से गोपियों से उल्टा ज्ञान लेके गए हैं। ये हाउ वन है जो माता जसोदा कन्हैया को डराती थी कि लाला दूर खेलने मत जाना, नहीं तेरे को हवा खा जाएगा। जब मैया भगवान कृष्ण को रोज रोज डराती थी तो भगवान कृष्ण कहने लगे मैया मुझको रोज डराते, परंतु मैंने हाउ तो कहीं नहीं देखे। तो कन्हैया मैया से कहने लगे कि जमुना तट मैंने गाय चराई, ताना देखो हाउ, बैठ पाताल काली नागना तो बाना दे के हाउ। तो मैया कहने लगी, कन्हैया कहने लगे मैया मैंने हाउ तो कहीं नहीं देखे, मैंने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, परंतु यह हाउ कैसे आई। तो मैया कहती थी कि लाला झाड़ियों में हाउ बैठे हैं, अगर तू दूर जाएगा तो तेरे को पकड़ लेंगे, तू दूर खेलने मत जाना, तू नंदमहल में ही रहना। तो मैया जसोदा भगवान कृष्ण को डराती थी। यहाँ हाउ और बिलाऊ नाम की राक्षस आए तो यहाँ पाषाण पत्थर के हो गए, जो ऐसा यहाँ श्राप लगा हुआ नंदगांव में कोई भी राक्षस आएगा तो पाषाण पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ हाउ और बिलाऊ नाम की राक्षस यहाँ पत्थर है। हमारे नंदगांव में पनिहारी कुंड है, जो 84 कोष यात्रा में नंदगांव में एक स्थल आता है पनिहारी कुंड। यहाँ भगवान कृष्ण गोपियों को गागर उचाते थे, जल भराते थे गोपियों का। उसके बाजू में चरण पाड़ी है, भगवान कृष्ण के चरण छपे हुए, चरण चिन्ह यहाँ बोला जाता है चरण पाड़ी। जब भगवान कृष्ण गऊ चराते थे तो उनके सलाह के ऊपर चरण छप गए। वृंदा देवी जो इस्कॉन का वृंदा कुंड है, वृंदा देवी, यहाँ वृंदा देवी का दर्शन है। तुलसी का दूसरा नाम है वृंदा, तो हमारे ये वृंदा देवी का मंदिर है नंदगांव में। अब मैं आपको नंद बाबा के सरोवर का दर्शन कराऊंगा, नंद कुंड पावन सरोवर। जब यहाँ नंद बाबा गोकुल को छोड़ के आए थे तो यहाँ सरोवर में स्नान करते थे, उसका नाम है नंद कुंड पावन सरोवर। जब नंद बाबा जब भगवान कृष्ण का जन्म खुशी मनाई तो सरोवर में स्नान करके 9 लाख गौन में से 2 लाख गाय यहाँ के संत ब्राह्मण को भोजन करा के दान में दिया। यही सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, जहाँ सनातन गोस्वामी बंगाल को छोड़ के आए तो यहीं वो भजन किया करते थे। उनकी भजन स्थली आज भी बनी हुई है, सनातन गोस्वामी भजन कुटी। उसके आगे मोती कुंड है, यहाँ भगवान कृष्ण मोती की खेती किया करते थे, या मोती बोई थी भगवान कृष्ण की सगाई में, बरसाने से मोतों के हार आए तो यहाँ भगवान कृष्ण मोती बोए हैं इधर, उसको बोला जाता है मोती कुंड। अब मैं आपको आगे का दर्शन कराऊंगा कोकलावन शनि धाम। हमारे यहाँ एक शनि धाम है कोकलावन धाम, जो नंदगांव से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है कोकलावन, जो शनि की पूजा करने के लिए बड़ी दूर दूर से भक्त लोग हमारे यहाँ शनि धाम कोकलावन धाम में आते हैं। ये रास्ता जाता है कोकलावन धाम के लिए, जाता है शनि धाम के लिए। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार ब्रज में हुआ तो सभी देवता भगवान कृष्ण की बधाई देने के लिए नंदगांव में इधर आए। उनके साथ में शनि देव जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, परंतु कन्हैया जी ने देवताओं को दर्शन कराया परंतु शनि को दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? शनि महाराज पूछने लगे, प्रभु ऐसा क्यों, आपने देवताओं को दर्शन कराया परंतु मेरे को दर्शन नहीं कराया। तो भगवान कृष्ण शनि देव जी से कहने लगे, बनी ऐसा करो, मैं आपको उधर दर्शन नहीं कराऊंगा, मैं आपको ब्रिज में यहाँ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थान देता हूँ, आप जाके वहाँ पे विराजमान हो जाओ, मैं आपको दर्शन देने के लिए स्वयं आऊँगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराऊंगा तो जो भी भक्त मेरे आएंगे, क्योंकि अब द्वापर चल रहा है, इसके बाद आएगा कलयुग, मैं अगर आपको यहाँ दर्शन कराऊंगा तो आप यहीं पे विराजमान हो जाओगे। जो भी भक्त मेरे यहाँ मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे सबसे पहली दृष्टि मेरे भक्तों पे आपकी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ से कोयल बन के कोकलावन धाम गए और उनको कोयल बन के दर्शन दिया तो उनका नाम कोकलावन महाराज पड़ा। और भगवान कृष्ण कहने लगे, इसके बाद कलयुग आएगा, जो भी मेरे कृष्ण भक्त हैं, अगर आप पे कलयुग की दिशा हो, शनि की दिशा हो, जो भी भक्त मेरा तुम्हारे दर्शन करने के लिए यहाँ पर आवे तो आप सबकी दृष्टि को दूर किया करो। और भगवान कृष्ण आज भी हमारे नंदगांव में शनि देव जी की परिक्रमा देने के बाद हमारे भगवान कृष्ण नंद बाबा का दर्शन करने से शनि का दृष्टि शांत हो जाता है।
कि छब देख कोकला बनकी और ओर पास कदमन की छैया बीच तलैया जल की और छब देख कोकला बनकी। तो आज भी बड़े बड़े दूर से भक्त श्रद्धालु हमारे यहाँ नंदगांव शनि धाम दर्शन यात्रा परिक्रमा देने के लिए आते हैं और सबकी दृष्टि को हमारे कृष्ण कन्हैया शनिदेव हमारे सबकी दृष्टि को शनि दृष्टि को दूर करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। चलो हमारे यहाँ नंदगांव में मोर वन है। यहाँ भगवान कृष्ण को गोपियों ने यहाँ मोर वन की नचाया। सखी कहने लगी प्रभु हमने आपका सब रास देखा विलास देखा लेकिन कभी मोर का नाच नहीं देखा। आप ऐसा करो आप हमारे आंगन में मोर बन के नाचो तो हम आपको मठा छाछ पिलाएंगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों के आंगन में प्रेम की खातिर मोर बन के नाचे। कोकत मोर छठे छटिया ब्रिज मंडल देख दिखाई रसिया तेरे ब्रज में गौ बहुत हैं पीपी दूध बड़े बटिया। तो भगवान कृष्ण यहाँ गोपियों के आंगन में छाछ के रूप से मोर बन के नाचे। ताई अहिरी की छोवरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान कृष्ण थोड़ी सी छाछ के ऊपर गोपियों के आंगन में प्रेम की खातिर भगवान कृष्ण मोर बन के नाचे। बोलो मोरबन धाम की जय। हमारे यहाँ कृष्ण कुंड है नंदगांव में। यहाँ भगवान कृष्ण मुरली से खोदकर गौ बछड़ों को जल पिलाए हैं। हमारे नंदगांव में खारा जल है पूरे गांव में। तो भगवान कृष्ण मीठा जल निकाले हैं और हमारे यहाँ गौ बछड़े आज भी इसी सरोवर में जल पीते हैं। इसका नाम है कृष्ण कुंड। एक ऐसा यहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है नंदगांव में चैतन्य महाप्रभु का, जो इस्कॉन में बोला जाता है। ऐसा ही मंदिर एक नया नंदगांव में बनाने ब्रजवासी लोग जा रहे हैं। भव्य मंदिर जो आपने सबसे पहले हमारे नंदगांव में चैतन्य महाप्रभु आए, जो हमारे नंद बाबा के पूरे परिवार का गुफा के अंदर उन्होंने दर्शन किया। परंतु ब्रज में अनेकों मंदिर हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु का मंदिर यहाँ ब्रज में नहीं है। तो हमारे ब्रजवासियों में जागृत हुआ। हमारे गोस्वामी कन्हैयालाल गोस्वामी जी हैं नंदगांव में, उनको भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ और उन्होंने बोला कि यहाँ नंदगांव में अनेकों दर्शन है, मैं यहाँ सबसे पहले आया परंतु यह मेरा दर्शन यहाँ मंदिर नहीं है। तो आप सभी ब्रजवासी ऐसा करो एक मंदिर चैतन्य महाप्रभु का बनाइए। तो आज भी सभी संत समाज ब्राह्मण ब्रजवासी सब मिलजुल कर आए ऐसा मंदिर यहाँ नंदगांव में बनाने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी का नंदगांव में। हमारे यहाँ नंदगांव में आशीश्वर महादेव के बाजू में टेर कदम है। यहाँ पर रूप गोस्वामी जी का भजन स्थली है टेर कदम। वहाँ से 2-5 मिनट लगते हैं टेर कदम जाने के लिए। जब हमारे यहाँ गोपाष्टमी आती है, दीपावली के 8 दिन बाद गोपाष्टमी अष्टमी, जो भगवान कृष्ण बलराम हमारे गोस्वामी समाज के 2 बच्चे ब्राह्मण के बनाए जाते हैं कृष्ण बलराम, वो गौ चराने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर गौओं को इकट्ठित करते थे। भगवान कृष्ण कदम पे चढ़ के मुरली बजाते थे और गौ बछड़ों को मैं इकट्ठित करते थे। कारी कामर धोरी धूमर अवगर को बगदैया और कदम पे कान बुलावत गैया। तो भगवान कृष्ण ऐसी मुरली की धुन गौओं को सुनाते थे। सारी गौ इकट्ठित होकर के टेर कदम पे मैं इकट्ठित हो जाती थी। गौ चरा के फिर शाम को हमारे कृष्ण बलराम सब गौओं को लेके अपना यहीं पे आते थे नंद महल में। भगवान कृष्ण गौ चरा के आते थे। उसी के बाद भगवान कृष्ण का यहाँ आरती का उत्सव होता है। आज भी नंद महल में वही परंपरा आज भी चली आ रही है ठाकुर जी की। बीज इंडिया की ब्रिज कथा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी भक्त जो इस चैनल को देखें, सभी भक्त इसको अपना ओके करें, जिससे आपको ब्रिज की कथाओं में आपको आनंद आता रहे और आप तक हमारे ब्रिज का जो भी वर्णन है आप सभी भक्तों तक हम पहुंचा सकें। ब्रिज में आते रहो और आप व्यूज इंडिया की तरफ से आप सभी न्यूज़ समाचार आप देखते रहें।